नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में गोकर्ण कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। आज शनिवार को गोला गोकर्णनाथ में गोकर्ण कॉरिडोर पर जब हिंद न्यूज पहुंचा, काम काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रहा था और तमाम लोग, जिम्मेदार लोग कार्यस्थल पर दिखाई भी नहीं दिए। वहीं मालियों वाले स्थान से तीर्थ सरोवर में उतरने के लिए रैंप बनाया गया था। उस पर तीर्थ सरोवर से ऊपर आते हुए गौवंश दिखाई पड़ा, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं गौवंश का स्थान गौशालाओं में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो निर्द्वंद होकर तीर्थ सरोवर पर घूम रहा है गौवंश। किसी भी महिला बच्चे को मार सकता है। और अंगद धर्मशाला के पास से मंदिर जाने वाले रास्ते पर रिटेनिंग वॉल बनाने का काम धरातल से ऊपर हो गया प्रारंभ। अभी तक नींव में काम हो रहा था, अब यह काम धरातल के फर्श से ऊपर आ गया है। इसमें मसाला भरा जा रहा है और सरिया को बांधा जा रहा है। मजदूर लोग सरिया बांध रहे हैं कच्चे तार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक एक मजदूर एक एक तार को, एक एक सरिया को बांध रहा है। इसमें कंक्रीट का मसाला भरा जाएगा। रिटेनिंग वॉल बननी है, यह मंदिर तक जाएगी। मुख्य प्रवेश द्वार अंगद धर्मशाला वाले स्थान पर यहाँ से मंदिर तक जाएगी। यह दीवार हम आपको दिखा रहे हैं, अंगद धर्मशाला के पास से चली है, थोड़ी बना करके छोड़ दी गई है। आगे इसका बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं। आज इसमें सरिया को जोड़ रहे हैं, मसाले को ढाल रहे हैं। तमाम मजदूर लगे हुए हैं। मजदूरों का काम काफ़ी तेज़ी से है। आज पौराणिक गोकर्ण तीर्थ सरोवर कार्यस्थल, मलबा बिखरा हुआ है। सीमेंट, सरिया, मोरंग, बालू, बजरी, तमाम चीज़ें अलग अलग बिखरी हुई हैं और मजदूर लगे हुए हैं। प्लेटफार्म के बगल में रिटेनिंग वाली है, 15 फीट ऊपर जाएगी। धरातल से 15 फीट ऊपर उठेगी और पीछे का हिस्सा एक तरह से कट जाएगा। ये बनेगा मुख्य प्रवेश द्वार का दाहिना हिस्सा है। अंगद धर्मशाला के पड़ोस से दाहिने हिस्से में रिटेनिंग वाल जो सबसे पहले बनाई गई थी नींव भरने के लिए, नींव का भरावन हो चुका है, मिट्टी भर चुके हैं और अब धरातल से ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ी के मोटे मोटे पटरे लगे हुए हैं, इनके बीच में मसाला भरा जाएगा कंक्रीट का, जिससे कि दीवार आगे बढ़ेगी ये। और अब प्यूरी मशीन निकली स्टेशन मार्ग पर नालियों में मसाला डालने के लिए। इसमें मसाला भरा हुआ है कंक्रीट का। स्टेशन मार्ग आ गया, देखिए आपको दिखा रहे हैं। और स्टेशन मार्ग पर सिनेमा चौराहे से स्टेशन मार्ग की तरफ जाकर के प्यूरी मशीन ने सारा मसाला बाहर निकाल दिया है। ये मसाला धीरे धीरे यहाँ से स्टेशन तरफ जाने वाली नालियों में भरा जाएगा। पूरा मसाला 2 मिनट के अंदर प्यूरी मशीन ने निकाला। काफ़ी मसाला बनाया गया था। हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है स्टेशन मार्ग से सिनेमा चौराहा तक आने वाला मार्ग। ये अंगद धर्मशाला के पास का दृश्य है, जिसमें प्यूरी मशीन से कंक्रीट का मसाला लगातार सड़क पर किनारे गिराया जा रहा है। दाहिने आप देख रहे हैं, देखिए नालियां बन चुकी हैं और स्टेशन की तरफ खुदाई भी आरंभ है नाली बनाने के लिए। ये नाली काफ़ी लंबी जाएगी आगे, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, अभी अधिकारी लोग नहीं बता रहे हैं इस बारे में, लेकिन नाली का खुदाई का काम चल रहा है। मजदूर लगे हुए हैं, नाली खुदाई चल रही है। नाली का चौड़ीकरण भी हो रहा है। पहले नाली पतली थी, अब चौड़ी हो रही है। और ये देखिए नाली का पटरा हट चुका है और नाली का ढांचा सामने आ गया है। किस प्रकार से नाली बन रही है ऊंचाई दे करके। कल को सड़क ऊंची हो, सड़क ऊंची होगी तो उस लेवल के हिसाब से नाली बनाई जा रही है कि नालियों को ऊंचा ना करना पड़े। पहले ही नाली ऊंची बनाई जा रही है। तमाम तरह के मसाले डाल करके नाली का निर्माण, सिनेमा चौराहे से स्टेशन मार्ग वाले रास्ते पर नालियों का निर्माण, कंक्रीट का मसाला भर रहे हैं नाली की दीवार बनाने के लिए। हम आपको काफ़ी करीब से दिखा रहे हैं। मजदूर, महिला मजदूर मसाला लेकर आ रही हैं। नाली के लिए मसाले का निर्माण, मसाला डाला गया और अब रिटेनिंग वॉल पौराणिक शिव मंदिर के ठीक सामने पूर्व दिशा में का जहाँ कार्यालय, सत्संग स्थल, सत्संग भवन आदि था, वहाँ पर रिटेनिंग वॉल
के लिए कंक्रीट का मसाला ढाला गया, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। प्यूरी मशीन से डाला जाता हुआ कंक्रीट का मसाला। रिटेनिंग वाल निर्माण अपने चरण में। स्टेशन के पौराणिक शिव मंदिर के ठीक सामने पूरब दिशा में कंक्रीट की रिटेनिंग वाल बनाने के लिए ढाला गया मसाला, जो सरिया के बीच में भरा जा रहा है। सरिया और पटरों के बीच वाले स्थान को भरा जा रहा है। यहीं पर पटरे हट जाएंगे और कंक्रीट की वाल निकल के आएगी, जो रिटेनिंग वाल कहलाती है। बाउंड्री वाल ईंटों से बनाते हैं, जबकि कंक्रीट वाल कंक्रीट के मसाले से बनती है। और अब हम पहुँचे महादेवा धर्मशाला वाले स्थान पर। यहाँ पर भी रैंप बना हुआ था नीचे से ऊपर तक। आज पोकलैंड मशीन द्वारा यह रैंप हटा दिया गया और पूरा रैंप की मिट्टी और मलबा किनारे कर दिया गया। हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है महादेवा धर्मशाला, तीर्थ सरोवर के दक्षिण दिशा में महादेवा धर्मशाला के सामने से नीचे उतरने के लिए बनाया गया था रैंप, मिट्टी का और मलबे का। इस मलबे और मिट्टी को आज पोकलैंड मशीन से हटाया गया, क्योंकि दाहिने तरफ और बाएं तरफ सीढ़ियों का निर्माण हो चुका है। लगभग 30 फुट सीढ़ियों का निर्माण बीच में होना बाकी है, जिसके लिए उस रास्ते को हटाया जाना जरूरी था। तीर्थ सरोवर में ऊपर से नीचे उतरने के लिए रास्ता बनाया गया था मिट्टी और मलबे का। इसको आज पोकलैंड मशीन द्वारा हटा दिया गया है और सीढ़ियों का निर्माण यहाँ तेज़ी से प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि लोग बताते हैं। इसी स्थान पर चबूतरा था महादेवा धर्मशाला के ठीक सामने। महिलाओं के वस्त्र बदलने का, यहीं पर आरती भी होती थी, पूजन होता था। छठ पूजा के लिए भी यहाँ तैयारियाँ होती थी। इस स्थान को आज पोकलैंड मशीन द्वारा तोड़ा फोड़ा गया और मलबे को भी हटाया गया। यहाँ पर नीचे उतरने के लिए गाड़ी, बुलडोज़र, पोकलैंड मशीन आदि के उतरने के लिए यहाँ पर रास्ता बनाया गया था। इस रास्ते को आज खत्म कर दिया गया है और सीढ़ियाँ बनाई जानी प्रस्तावित हैं। देखिए, ये सीढ़ियाँ बन रही हैं दाहिने तरफ पीपल के पेड़ से, और चबूतरे तक सीढ़ियाँ आ चुकी हैं बन करके। थोड़े से हिस्से में, जितने हिस्से में रास्ता बना, रैंप बना था, उतने हिस्से को छोड़कर आगे सीढ़ियाँ फिर बना दी गई हैं। बीच का हिस्सा खाली है। इसके हिस्से को, मलबे को, मिट्टी को, मलबे को आज हटाया जा रहा है। और अब शाम का 4 बज रहा है। पोकलैंड मशीन आई पौराणिक शिव मंदिर के ठीक सामने, जहाँ कार्यालय और सत्संग स्थल था। यहाँ भी 10 मीटर लगभग खुदाई होनी है रिटेनिंग वाल के लिए। धीरे धीरे पोकलैंड मशीन अपने गंतव्य की ओर पहुँचते हुए। हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है, शाम 4:30 बजे का वक्त हो रहा है और धीरे धीरे पोकलैंड शिव मंदिर तीर्थ के सामने पूरब दिशा में पहुंची, जहां रामपुर धर्मशाला थी और उप जिलाधिकारी का कार्यालय बना हुआ था। यहां पर रिटेनिंग वाल बन रही है। आज इसकी खुदाई प्रारंभ की गई। और आखिरकार पोकलैंड मशीन ने पौराणिक शिव मंदिर के ठीक सामने सत्संग स्थल कार्यालय पर मलबा बराबर करने के बाद खुदाई प्रारंभ कर दी। ये मलबा कर रही है बराबर, जिससे कि पोकलैंड को आगे पीछे करने में कोई समस्या और परेशानी का सामना न करना पड़े। मलबा रोड़ा बहुत पड़ा हुआ है और देखिए, यह दीवार से सटे हुए मलबे को हटा रही है, मिट्टी हटा रही है। यहाँ पे खतरा यह है कि इस दीवार से सटे हुए 2 मकान हैं। यदि हल्की सी भी चोट लगी तो यह मकान को भरभरा कर गिरते देर नहीं लगेगी। यह रिटेनिंग वाल का विस्तार आगे होना है मंदिर की तरफ, कार्यालय से मंदिर की तरफ होना है रिटेनिंग वाल का विस्तार। इसके लिए मलबा हटाया गया। आज पोकलैंड मशीन से मलबा, मिट्टी, ईंटा, पत्थर, रोड़ा सब उठा करके बीच में डाला गया। देखिए, पौराणिक शिव मंदिर ठीक सामने दिखाई दे रहा है। रिटेनिंग वाल पहुंची मंदिर के पास। रिटेनिंग वाल की खुदाई मंदिर के पास हुई। दाहिने तरफ 2 मकान हैं जिनकी नींव तक
बताते हैं कि ऐसा कि इन मकानों की नींव ज़्यादा गहरी नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी से खुदाई की जा रही है। जरा से भी चूक हुई तो बगल के दोनों मकान भरभरा कर नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कार्यदायी संस्था के अधिकारी बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ खुदाई कर रहे हैं। देखिए कितने आराम से, बहुत सावधानी पूर्वक मलबा भी उठाया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी तरह से सावधानी पूर्वक मलबा उठाया जा रहा है, क्योंकि इसी से ठीक सटी हुई दीवार है और एक मकान की दीवार है। मकान की दीवार को गिरने में देर नहीं लगती। बहुत सावधानी पूर्वक पोकलैंड मशीन से मिट्टी और मलबा उठाया जा रहा है। आज शाम 5 बजे का वक्त, शनिवार 5 बजे का वक्त। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि नहीं लगता महाशिवरात्रि पर्व पर तीर्थ सरोवर में जल भर पाएगा, क्योंकि काम की रफ्तार काफ़ी धीमे है। महाशिवरात्रि पर भी हो सकता है कि भक्त लोग तीर्थ सरोवर में स्नान न कर पाएँ और स्नान से वंचित रह जाएं। ये दीवार है, ये मकान है, देखिए इससे ठीक सटे हुए में पोकलैंड से खुदाई कर रहे हैं। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है मकान और उससे सटी हुई जगह पे पोकलैंड मशीन से होती हुई खुदाई। जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। काफ़ी आहिस्ता से, काफ़ी आराम से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी मामूली सी चूक भी लेने के देने पड़ सकते हैं और मकान को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मकान की नींव तक खुदाई हो रही है।